हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो हमारी टीचर सुमेर होते हैं वो हमारी जोई को लेके जा रही होती हैं और उससे बोल रही होती है कि चलो चलते हैं, अभी तुम्हारे चेक इन कराना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी टाइम हमारे जोई भी उनके साथ जा रहा होता है, लेकिन वो देखते हैं कि बगल में से उसके कोई बहुत तेज़ की कुछ चीज़ निकल के जाती है और वो सामने देखता है कि कोई बंदा पड़ा हुआ होता है उल्टा सीधा होकर, किसी ने उसको फेंका होता है बड़ी ही बुरी तरह से। और वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे एक लड़की होती है जिसने उसको लात मारा होता है। तो दोस्तों बता दो, यही हमारी आगे जाके फीमेल लीड होने वाली है फ़िलहाल के लिए। तो हमें वो लड़की दिखाया जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मस्त भी लग रही होती है। और वो बोल रही होती है कि मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और उसकी आंख से एकदम डिमोनिक ब्लड लाइन जैसा वो ऑरा निकल रहा होता है। और वो बोल रही होती है कि ये किक एक वार्निंग की तरह लेना है तुम, अगर तुमने मुझे फिर से डिस्टर्ब करा तो इस बार मैं तुम पे बिल्कुल भी ईजी नहीं जाऊंगी। इसी टाइम हमें वो बंदा दिखाया जाता है जिसे उसने फेंका होता है, उसके मुंह से तो झाग निकल रहा होता है, उसकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी हुई पड़ी होती है और उसके पीछे से धुआं भी निकल रहा होता है। तो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तो यंग मास्टर जैन है, शायद इन्होंने इस टाइम एक चिली से मिल लिए, मतलब लाल मिर्ची से मिल लिया, ऐसे करके बोल रहे होते हैं। और बोल रहे होते हैं कि ये हमेशा यही कोशिश करता है कि जो भी यंग जूनियर आती है ना हर सेमेस्टर में, उनको जाके फ्लर्ट करता है, तो फाइनली इसको वही मिला जो ये डिज़र्व करता है, थैंक यू गॉड। इसी टाइम जो हमारा जोई होता है वो बोलते थे ये तो मैजिक पैटर्न, ये तो शायद डिमोनिक ब्लड लाइन से है। इसी टाइम जो हमारी टीचर सुमेर होते हैं ना वो बोलती हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट और टीचर इस यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग ब्लड लाइन से हैं, तो अगर तुम इनको फ्यूचर में देखो तो बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना। जो जोई होता है वो बोलता है कि प्लीज़ आप फिक्र मत कीजिए, ये जो यहाँ पे अलग अलग रेसेस से लोग भले ही हों, लेकिन जब तक ये ह्यूमैनिटी के साइड हैं तो मुझे इनसे कोई भी परेशानी नहीं है, मैं इनके प्रति एकदम न्यूट्रल सा रहूँगा। और वैसे भी मैं पूरी एंटायर डिमोनिक रेसेस को शक नहीं कर सकता, ना उनको दुश्मन समझ सकता हूँ, क्योंकि मेरी जो फादर की डेथ है इनकी वजह से हुई थी। इसी टाइम जो टीचर सुमेर होते वो बोलते कि बहुत बढ़िया, तो ये लो, ये है तुम्हारे स्टूडेंट आईडी कार्ड। और हमें दिखाया जाता है कि उसका स्टूडेंट आईडी कार्ड एकदम गोल्डन कलर का होता है। और वो बोल रहे होते हैं कि क्या ये रैंकिंग इसको ये चीज़ें क्या है। इसी टाइम वो जो टीचर होते हैं वो बोलते हैं तो ठीक है, मैं मुझे तुम्हें समझाने दो इस स्कूल का स्ट्रक्चर। सबसे पहले ये आता है रैंकिंग। हर साल उसकी एक ऑन रैंकिंग होती है, हर सेमेस्टर में उसकी एक ऑन रैंकिंग होती है, और जो सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा वो उतने ही रैंक में हायर होगा। और जो फ्रेशमैन होते हैं ना जैसे कि तुम, जो उनके रैंक बेस्ड होते हैं उनके परफॉर्मेंस में, जो कि लास्ट एग्ज़ाम में हुए होते हैं। और तुम हो इस टर्म के सबसे नंबर 1 स्टूडेंट, 001 नंबर है तुम्हारा रैंक में, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट भी हो। लेकिन ये जो रैंक है ये अभी टेम्परेरी है, क्योंकि ये जो फ्रेशमैन कंपटीशन होने वाला है 1 महीने के बाद, तो तब ये सारी जो रैंक है वो रीअरेंज हो जाएंगी उस अकॉर्डिंग के जो भी रिजल्ट आएगा उस फ्रेशमैन कंपटीशन। और आज से तुम ही सबके टारगेट हो गए, क्योंकि हर कोई तुम्हारी जो पोजीशन है ना उसको लेना चाहेगा। तो इसी टाइम हमारे जो जोई होता है वो भी बड़ी टेढ़ी सी स्माइल लेके और आंखों में अपना ऑरा लाके बोल रहा होता है कि जब से मैं इस फर्स्ट प्लेस पे आया हूँ तो मेरा तो कोई भी प्लान नहीं है इस पोजीशन को छोड़ने का। लेकिन इसी टाइम जो हमारी टीचर होती है सुमेर वो बोलती है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें आगे का सिस्टम समझाती हूँ। एक नेक्स्ट सिस्टम है हमारा स्कोर सिस्टम, और यहाँ पे जो फ्रेशमैन है वो रिसीव करते हैं स्कोर उनके रैंकिंग के हिसाब से, और तुम इस स्कोर को यूज़ कर सकते हो मील, इक्विपमेंट और पोशन और स्किल बुक वगैरह वगैरह चीज़ें खरीदने के लिए। और अगर तुम्हारे पास ज़्यादा स्कोर हुआ तो तुम कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पे कुछ भी जो भी तुम चाहो उसमें तुम एस क्लास के स्किल या रिसोर्सेज भी ले सकते हो। और अदर रैंक यहाँ पे दो चीज़ें और हैं जिससे तुम स्कोर रिसीव कर सकते हो। पहला तो है स्कोर मिशन, तुम अपने आईडी कार्ड से ही लॉगिन करके इस स्कोर मिशन बोर्ड जो है ना उसको चेक कर सकते हो। अगर तुम्हारे लिए कोई सुटेबल मिशन हुआ तो तुम उसे कंप्लीट करके रिवॉर्ड के तौर पे स्कोर पा सकते हो। और सेकंड चीज़ है हेवन और अर्थ रैंक। जो भी गाइज इस रैंक के अंदर होते हैं ना, जो सेट ऑफ अमाउंट होता है ना स्कोर का, उसको रिसीव करते हैं। और यहाँ पे 5,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट है सू यूनिवर्सिटी में जो कि एंटर करना चाहते हैं इस हेवन और अर्थ रैंक में। तो तुम ज़्यादा एरोगेंट मत बनना है इसके अंदर एंटर करने के लिए, तो अपने पूरी कोशिश करना कि इसके अंदर एंटर कर जाओ। तो इसी टाइम जो हमारे जोई होता है वो समझ जाता है कि ठीक है। तो इसी टाइम वो हमें दिखाया जाता है कि वो एक रूम के अंदर जाते हैं और वहाँ पे कुछ रियलम टाइम गेट जैसे ही कुछ होता है, डंजन के गेट जैसे। इसी टाइम वो इन चीज़ों को साइड रखे तो जो सू यूनिवर्सिटी है उसके पास 3 रिलम। पहला रिलम है गॉबलिन डंजर, उसकी एंट्री लेवल हमने रेंज की है 17 से 21 लेवल की होनी चाहिए। और सेकंड रिलम है डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, और इसका एंट्री
एंट्री लेवल रेंज की गई है 23 से 26, और थर्ड रिलम है पैरागोटरी, और इसके एंट्री लेवल रेंज की गई है 28 से 31। और अगर हम लेवल्स को हटा दें तो तुम्हें इस रिलम के अंदर एंटर करने के लिए भी स्कोर चाहिए होगा। हटा दे अलग तो तुम्हारे पास ये ट्रेनिंग रूम भी बचते हैं, जो ट्रेनिंग रूम में तुम जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने लेवल को इंक्रीज़ करने की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारे सुटेबल के हिसाब से तुम कुछ भी चूज़ कर सकते हो, या तो कोई पीपल हो या तो रोबोट भी। इसी टाइम वो अपने अगल बगल देखता है कि कुछ स्टूडेंट यही सब कुछ कर रहे होते हैं। हमारी टीचर बता रही होती है कि जो यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा उसके पास पूरी अथॉरिटी होगी, और वो बहुत ही ज़्यादा बिगेस्ट अमाउंट में रिसोर्सेज भी गेन करेगा, और यही है सू यूनिवर्सिटी के सर्वाइवल करने का रास्ता। तुम्हें यहाँ पे जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगे उतने ही ज़्यादा तुम्हारे पास सारी ताकत होगी। इसी चीज़ को हमारे जो जोई है मन में सोचता है कि मैं इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहा हूँ, ये मेरे को पसंद आया। इसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि सामने कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, और वहाँ पे जो एक फ्रेशमैन होते हैं ना, उनको गाइड कर रहा होता है कोई बंदा, और वो बोलते कि हेलो मिस सू। तो हमें दिखाया जाता है जो टीचर होते हैं ना, वो बोल तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गुड जॉब। इसी टाइम वो ये बोल के वहाँ से चले जाते हैं दोनों। इसी टाइम जो वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं ना सारे के सारे, वो बोल रहे होते कि ये कौन है जो टीचर इसको खुद पर्सनली लीड कर रही हैं। तभी कोई बोल रहा होता कि हाँ, हमें तो सीनियर के द्वारा एक वो भी 10-10 के ग्रुप में लीड किया जा रहा है, लेकिन ये कौन है, इसको तो बैकडोर एंट्री भी मिल रही है, वो भी स्पेशल तरह से। इसी टाइम हमारे जोई ये सारी बातें सुन रहे होते हैं, लेकिन इसी टाइम जो वहाँ पे एक बच्चा होता है ना उनका सीनियर, वो बोलते हैं कि तुम लोगों को पता नहीं कि जो स्पेशल रिक्रूटमेंट स्टूडेंट होते हैं उनके पास एक स्पेसिफिक टीचर असाइन किया जाता है उनके एडमिट को अच्छे से दिखाने के लिए, उनको पूरा स्कूल दिखाने के लिए। सबसे पहले तो उनको फैमिलियर किया जाएगा इस स्कूल के लिए, इस स्कूल को दिखा के फैमिलियर किया जाएगा। उसके बाद उनको बहुत ही आसानी से रिक्रूटमेंट की जाती है, ताकि उनकी जो पावर है ना बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ती जाए। और हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है वांगली। तो इसी टाइम बच्चे आपस में बात करने लगते हैं कि अच्छा तो यही है इस टर्म का फर्स्ट। वो और बच्चे पूछ रहे होते हैं कि जो सुई यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेंट है, यानी वही वांगली वाला बंदा, उससे पूछ रहे होते हैं कि इसने ऐसा क्या किया, प्लीज़ हम सबको बताओ ना, इसने ऐसा क्या किया जो ये फर्स्ट प्लेस पे है। तो यहीं पे हमारी वही फीमेल लीड भी दिखाई जाती है, वो भी ये बातें सुन रही होती है। इसी टाइम वो बंदा बताता है वांगली की जो सू कैंग डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट प्लेस है ना, इसका नाम जोई है, और इसका लेवल 13 है, और एक ये सेंट नाइट है। इसी टाइम हमें हमारे जोई भी दिखाया जाता है जो उस रोबोट को देख रहा होता है बड़े ही ध्यान से। इस टाइम जो सारे बंदे होते हैं ना एकदम हैरान हो जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, क्या ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है, सेंट नाइट तो सपोर्ट क्लास होती है। और मैंने ये भी सुना है जो रैंक 2 पे है सैंगलिंग फैंग, उसका लेवल है 14, और वो वजरकर क्लास से है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हैवी सपोर्ट क्लास सरपास कर जाए वजरकर को। इसी टाइम वो जो बंदा होता है ना, वो लाल वाला वो भी बोल रहा था कि ये तो हैंडसम भी बहुत है, जैसे कि कोई सेलिब्रिटी हो। हमारे जोई की बातें चल रही होती है यहाँ पे। इसी टाइम वो बोल रहा होता है कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि तुम मेरे पे बिलीव नहीं कर रहे हैं, मेरे को ऐसे ही टाइटल थोड़ा मिला है इन्फॉर्मेंट का, ये रियल है एकदम, जो मैंने कुछ तुम्हें बताया सारा कुछ सही है। और जो हमारी फीमेल होती है ना लीड, वो भी बोल देते कि अच्छा ऐसी बात है, तो ये फ्रेशमैन में सबसे नंबर फर्स्ट प्लेस पे है। तो इसी टाइम वो जो लाल वाला बंदा होता है ना, वो भी उसको देख के गुस्से में आ जाता है, क्योंकि शायद वो इसको चाह रहा है, मतलब ये लड़की जो है ना इसको चाह रहा है। इसी टाइम वो बंदा चिल्ला के बोलता है कि मैं नहीं सोचता कि ये फर्स्ट प्लेस है, ये फेक है, एकदम फेक बंदा है। वो जोई के बारे में बोलता है। तो इसी टाइम हमने जोई भी पीछे मुड़ के उसकी तरफ देख रहा होता है। इसी टाइम वो बंदा अपने इंट्रोडक्शन देता है और वो बोलता है कि मेरा नाम लियो जिंग है और लेवल 13 है, और मैं एक पनिशमेंट नाइट, और मेरी रैंक 38 है, और मैं सस्पेक्ट करता हूँ कि तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि तुम कहलाए जाओ नंबर 1 रैंक के, और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ इसी टाइम अभी के अभी। तो इसी टाइम वो जो वहाँ पे चश्मे वाले सीनियर बंदा होता है ना, वो आके बोलता है कि प्लीज़ स्टूडेंट, तुम ड्यूल अभी यहाँ पे नहीं कर सकते, ये एक प्राइवेट मैटर है, तो प्लीज़ हम सबका टाइम वेस्ट मत करो। इसी टाइम वो मन में सोचता है कि तू पागल है क्या, यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही स्कोर मिल रहा है तुम लोगों को यहाँ पे स्कूल घुमाने का, और तुम ये कर क्या रहे हो पागल कहीं के। वो मन में ऐसा सोचता है। इसी टाइम वो जो लाल वाला बंदा वाला होता है वो बोलता है कि प्लीज़ फिक्र मत कीजिए मेरी, मैं इसको सबक सिखा के आता हूँ इसी टाइम। और वो बंदा गुस्से में बोल रहा होता है कि तुम पागल हो क्या, जो रैंक 001 है इसको ऐसे कोई डिसाइड नहीं किया जाता है। जो यहाँ पे हेड मास्टर हो 5000 से भी ज़्यादा टीचर होते हैं, ये इम्पॉसिबल है कि वो सारे के सारे गलत हो जाए। तो इसी टाइम वहाँ पे कोई बंदा होता है, वो बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं, उसको जाने दो, हम भी देखना चाहते हैं जाने से पहले कि क्या होता है। और वैसे भी जो लियो जिंग है वो एकदम
झूठ नहीं बोल रहा है, वो एकदम सही कर रहा है। और वैसे भी जो लियो जिंग है वो चाहता है कि वो 001 पे अपना पैर रख के एकदम जल्दी से ऊपर चढ़ना चाहता है। और वैसे भी जो सेंट नाइट है वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, उनकी क्लास इतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो ये कोई वियर्ड बात नहीं है कि वो उसके ऊपर पैर रखना ना चाहे। मतलब वो चाहता है कि इसको पीछे धकेल के इसके रैंक लेने का, ऐसे कुछ चाह रहा है वो। इसी टाइम जो हमारे जोई होता है वो बोलते हैं कि लेकिन मैं तुम्हारे चैलेंज है उसको एक्सेप्ट क्यों करूँ, मेरे को तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी टाइम वो जो लाल बालों वाला बंदा होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें 10 स्कोर दूंगा, 10 नहीं, मैं तुम्हें 100 स्कोर दूंगा। अगर तुम मुझसे जीत जाते हो तो मैं तुम्हें 100 स्कोर दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है अगर तुम हार भी जाते हो तो हमारे जोई सोचता है कि जो मेरा फ्यूचर है उसके लिए मेरे को एक रिकॉर्ड सेट करना पड़ेगा और मेरे को ये जो चैलेंज है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक एग्जाम्पल सेट करूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रूअल बनना पड़ेगा इस चैलेंज के अंदर। यही रास्ता है कि ये सारे के सारे लोग इस चीज़ को याद रखेंगे। तो इसी टाइम जो हमारा जोई होता है वो बोलता है कि 300 स्कोर, मेरे को 300 स्कोर चाहिए जीतने पे, और तभी मैं तुमसे फाइट करूंगा। तभी वो जो बंदा होता है वो घबराने लगता है, क्योंकि उसे ज़्यादा स्कोर नहीं मिले होते, लेकिन फिर वो एकदम घबराने लगता है और वो पीछे देखता है कि वो सारे के सारे बच्चे ना बात कर रहे होते हैं और कोई बोल रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ 400 पॉइंट है क्योंकि मेरी रैंक 40 और जो लियो जिंग है उसके 38 और जो, तो हमारे ज़्यादा स्कोर में ना फ़र्क नहीं होगा क्योंकि हमारे जो स्कोर है बहुत ही ज़्यादा बराबर बराबर रहेंगे। और ये इतना हैवी प्राइस अगर लूज़ कर दिया तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा पीछे हो जाएगा, क्योंकि जो भी इसकी स्टैंडिंग है ना इस टर्म में की शुरुआत में, ये बिल्कुल ब्रेनलेस है कि पागल तो नहीं है क्या, ये ऐसे नॉवल बनना चाहता है जो फ्यूचर में जाके पागल कहलाया जाएगा। तो इसी टाइम वो देखता है कि वही लड़की ना उसकी तरफ देख रही होती है जोई की तरफ से, तो इसीलिए उसको और गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे ये करना ही पड़ेगा। इसी टाइम हमारा जो जोई होता है वो बोलता है कि तो ठीक है, फिर अगर तुम्हारे पास गट्स नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे टाइम वेस्ट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी टाइम वो आवाज़ लगा के चिल्लाता है कि ठीक है 300 स्कोर, मैं तुम्हें 300 स्कोर दूंगा, तो चलो चलते हैं रिंग के अंदर एंटर करते हैं। इसी टाइम हमारा जो जोई होता है बहुत ही खतरनाक से स्माइल देके बोलता है कि कोई बात नहीं, अच्छा है तुम्हारे अंदर थोड़े गट्स तो आए आखिरकार, और वैसे भी हमें कोई भी रिंग की ज़रूरत नहीं है। और वो बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी घुटनों के बल नहीं गिरा दिए 3 मूव्स के अंदर तो मैं मान लूँगा कि मैं हार गया। तो दोस्तों हमारा ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे के चैप्टर देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।